नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज से करीब 50 साल पहले देश में बाघों की घटती आबादी ने भारत सरकार को सोचने पर मजबूर किया। 20वीं सदी में भारत में बाघों की अनुमानित संख्या करीब 20,000 से 40,000 तक मानी जाती थी, लेकिन अचानक से आंकड़ा करीब 800 के आसपास आकर ठहर गया। बाघों के अस्तित्व पर आए इस खतरे से निपटने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और इसी का नतीजा है कि आज करीब 50 साल बाद बाघों के अनुमानित संख्या 3,682 के आसपास पहुंच गई, जो कि वाकई में खुशी की बात। और राजस्थान अपने आप में इसमें एक ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर सामने आया। लेकिन क्या वाकई में बाघों की बढ़ती संख्या और उन इलाकों के अंदर आस्था के केंद्र, क्या इन सबके बीच में एक ऐसी लाइन की जरूरत है जहां बाघ भी बढ़ते रहे, आस्था को भी चोट ना हो और जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं उनको रोका जाए? आज बात इसी मुद्दे पर कि बाघ भी फले फूले, आस्था भी अपनी जगह रहे और दोनों के बीच में संतुलन भी बना रहे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? हर बाघ के अटैक के बाद की अपनी एक कहानी होती है और उसके पहले की भी एक कहानी होती है, क्योंकि बाघ बेवजह अपनी टेरिटरी छोड़कर नहीं आता। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, हमने देखा है कि अंदर पानी की कमी, भोजन की कमी बाघों को बाहर की तरफ लाती है। तो क्या इंसानी कमी की वजह से बाघ इंसानी बस्तियों में दखल करता है और फिर इंसान उसका शिकार बनता है? सवाल इन सब के बीच में बहुत है और इसीलिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बनवारी लाल शर्मा जी, रिटायर्ड रेंज ऑफिसर हैं। हमारे साथ मौजूद है महेश तिवारी जी, रिटायर्ड डीएफओ हैं। साथ में हमारे साथ निर्मल तिवारी जी हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। शुरुआत करना चाहेंगे महेश जी आपके साथ। जरा बताइए, क्योंकि एक संतुलन है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इंसानों को बचाने के लिए बाघों पर अटैक किया जाए या बाघों को बचाने के लिए इंसान पर लगातार अटैक होते रहे। दोनों अपनी जगह जरूरी है। तो ऐसा क्या है कि भाई हम रोक नहीं पाते? ऐसा तो नहीं है कि पहली बात तो यह है कि धीरे धीरे अपन जो है मतलब वन क्षेत्रों में प्रवेश करते जा रहे हैं। मतलब वन क्षेत्रों में जैसे जैसे अपना ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि वन्य जीव है वो दिग्भ्रमित होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे रणथंभौर है, रणथंभौर में टाइगर भी है और आस्था का त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है। और ये दोनों अपनी जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी अपने रणथंभौर है और अपने इस क्षेत्र का सबसे एक आध्यात्मिक केंद्र त्रिनेत्र आस्था का केंद्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है और दोनों का अपना अस्तित्व है। तो मेरा ये निवेदन है कि इन दोनों के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए कुछ न कुछ सामंजस्य के रूप में अपने एक नई मतलब योजना बनानी पड़ेगी, जिससे मतलब एनिमल और मैन कन्फ्लिक्ट कम से कम हो। इसके बारे में थोड़ा मनन करना चाहिए, क्योंकि विगत जो अपन देख रहे हैं कि 5 वर्षों में अभी तक 9 रणथंभौर में ऐसी घटनाएं हो चुकी है। तो अपन को इस बारे में थोड़ा सा विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो बनवारी लाल जी, ये थोड़ा सा विचार होता क्यों नहीं है? सर, इसमें कई तरीके की परेशानियां हैं और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ी परेशानी तो प्लानिंग की है। हमारे यहाँ आज इतना आधुनिक युग के अंदर एक जो रोड है उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हम, जबकि सीसीटीवी कैमरे, बड़े सर्विस लांस कैमरे, अगर उस मार्ग के पर जो कैमरे लगा दिए जाएं ताकि उसकी टेरिटरी के आसपास कोई भी टाइगर या कोई अन्य वन्य जीव वहाँ हो, तो उस वक्त उस रास्ते को क्लोज किया जा सकता है कुछ समय के लिए, कि भाई जब तक वो क्रॉस नहीं कर जाए या वहाँ से वो दूर नहीं चला जाए तब तक उसको रास्ते को बंद कर दिया जाए। तो इस तरीके की मॉनिटरिंग वगैरह होनी चाहिए। दूसरा, ये बाघों की जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है उसके ऊपर गंभीरता से विचार करते हुए जो अदर जगह जहाँ पर बाघों को शिफ्टिंग का प्लान है वहाँ पर उनको शिफ्ट करवाया जाना चाहिए, ताकि उनमें आपसी टेरिटोरियल फाइटिंग नहीं हो
और वो निकल के बाहर नहीं जाए। कुछ गांव विलेजर्स अंदर बसे हुए हैं, विलेज, उनको रिलोकेशन का काम बरसों से चला रहा है कि होगा, उनको उचित मुआवजा दे करके और उनको वहां से विस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि आदमी और जानवर, चाहे वो टाइगर हो या जो है पैंथर हो, जो बार बार जो आपस में फाइटिंग जो हो रही है वो इसी वजह से तो हो रही है क्योंकि जंगल तो सिकुड़ रहे हैं। और वो जो है ये मॉनिटरिंग सिस्टम है, आज भी हम वो बाबा आदम के टाइम का लेके चल रहे हैं। क्यों नहीं उस रास्ते के आसपास हम जो है सर्विलांस कैमरे लगा दें, ताकि उससे पता रहे कि वो वहाँ पर किसी भी प्रकार का जानवर वहाँ आता है तो उसमें उस जगह उसको आइडेंटिफाई करते हुए तुरंत वहाँ पर रोक लगा दी जाए, वहाँ वाहनों के आने जाने पर या पैदल जाने वाले उनके ऊपर। उसके अलावा जिस तरीके का अभी दीवारें बनाई गई हैं, दीवारों की ऊंचाई 5 या 6 फीट की हाइट की मैक्सिमम जगह है, कई जगह 8 फीट की भी है। उन दीवारों पर जो है सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप जंगल को बांट तो नहीं सकते, 2 विभागों में विभक्त नहीं कर सकते। ज्यादा ऊंची दीवार, लोग कहते हैं कि ऊंची दीवार बना दो, उसको विभक्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सकती है। और मॉनिटरिंग के लिए जब तक नहीं, हर बाग को रेडियो कॉलर होता है क्या सर? नहीं, हर बाग के कहाँ है रेडियो कॉलर? नहीं है। अभी आप जो है वहाँ 76-80 के करीब बाग बताते हैं, वो बच्चों के सहित, वो सबके किसी के रेडियो कॉलर नहीं है। निर्मल तिवारी जी, क्योंकि भाई बाघों को यह समझाया नहीं जा सकता कि भाई आपके लिए हमारे पास स्पेस कम है, आप उस स्पेस के अंदर ही एडजस्ट कीजिए, आप अपनी टेरिटरी को छोटा कर लीजिए, क्योंकि वो करना है तो फिर वो जू का हिस्सा हो सकते हैं, जंगल का हिस्सा नहीं हो सकते। लेकिन क्या वाकई में हम इस पद्धति की तरफ जा सकते हैं कि भाई सबको रेडियो कॉलर लगा दिया जाए, फिर एक वहां पे अलग से सर्विलांस सिस्टम तैयार किया जाए, जहां हम 80 के 80 बाघों की मूवमेंट को देख सके कि कहां मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। अगर वो आसा की तरफ बढ़ता है, आसा के केंद्र की तरफ बढ़ता है, तो वहां एक अलर्ट के लिए एक्शन मोड या एक फोर्स तैयार की जाए 2-4 की, जो वहां पर सबको रोके और प्रोटेक्ट करे, क्योंकि दोनों में से किसी को नहीं छोड़ा जा सकता। देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो कार्तिक सुमन जो 7 वर्ष का अबोध बालक था, मासूम, उसकी शहादत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अगर हम बात करें, देखिए देवधाम और अरण्य का नाता बहुत पुराना रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी देवर्षि थे वो तमाम अरण्य में इसलिए जाते थे जंगल के अंदर कि वहां जाके देव साधना कर सकें, एकांत उनको मिलता था, शुद्ध वातावरण मिलता था, किसी तरह का कोई खलल नहीं होता था। तो यही कारण है, हम रणथंभौर की बात करते हैं तो त्रिनेत्र गणेश का धाम वहां पर है, सरिस्का जाते हैं तो आपको भर्तरी का वहां पता है, आपको पांडुपोल का मंदिर वहां पर है। हम अगर मुकंदरा जाते हैं तो आपको पता है वहां गरड़िया महादेव वहां पर है, गैपरनाथ वहां पर विराजते हैं। हम रामगढ़ विषधारी जाते हैं तो वहां पर भीमलत वहां पर है, रामेश्वरम वहां पर है। कहने का मतलब है कि तमाम जो देवर्षि थे वो अरण्य में ही विराजते थे, और अरण्य में विराजने की वजह से उन्होंने वहां देवधाम स्थापित कर लिए। तो ऐसा नहीं है कि आस्था को चोट पहुंचाई जा सकती है या उन लोगों को मना किया जा सकता है जो आस्था की वजह से ही वहां पर जाते हैं। लेकिन कल की जो घटना हुई निश्चित तौर पर दुखद थी, लेकिन इस घटना के पीछे हम किसी को जिम्मेदार ठहराएं वो सही नहीं है। पहली बात तो यह कि राजस्थान, विजेंद्र बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, राजस्थान इस हिंदुस्तान के 54 टाइगर रिजर्व में राजस्थान के जो 5 टाइगर रिजर्व है सबसे सेफेस्ट हैं, क्योंकि यहां पर ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो एनकाउंटर्स उनके बीच में वो बहुत कम हुए हैं। मेरे को ध्यान है महाराष्ट्र का, या मुझे ध्यान पड़ता है मध्य प्रदेश का, ऐसा लगता है लगभग रोज एक कैजुअलिटी रोज वहां पर होती है। हमारे यहां तो साल 6 महीने में ऐसा देखने को मिला है। पिछले 38 साल का इतिहास देखें हैं तो 1987 से लेकर आज 2025 तक 20 लोग ही बाघ के हमले में राजस्थान के अंदर मारे गए। अब अगर रणथंभौर की बात करते हैं तो रणथंभौर में खास बात देखिए कि जोन 1 से लेकर 5 तक 25 टाइगर हैं वहां पर, 11 गांव बसे हैं जिसमें उलियाना वहां है, बदलाव वहां पर है, खिलचीपुर वहां पर है, शेरपुर वहां पर है। ऐसे ऐसे गांव जिनको आज तक विस्थापित नहीं किया गया, उन गांवों के अंदर 2500 परिवार निवास करते हैं। तो बाघों की शरण स्थली में गांवों को विस्थापित नहीं किया गया। वहां पर जितने भी जो श्रद्धालु आते हैं उनकी संख्या हजारों में होती है, खासकर बुधवार के दिन तो हजारों में उनकी संख्या होती है। उनको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, छोटी सी अगर हम ग्रीन आर्मी की बात करें कि उनको नियंत्रित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरा यह भी बहुत ज्यादा जरूरी था कि बुधवार को आपको रोका जाए, क्योंकि एनटीसीए की गाइडलाइन थी कि बुधवार को वहां पर सफारी नहीं हो सकती। यही कारण था कि ना तो वहां पर कोई गाइड मौजूद था, ना जिप्सी संचालक, क्योंकि ये दोनों भी एक तीसरी आंख की तरह काम करते हैं वन विभाग के लिए। कोई भी अगर ट्रैक से नीचे उतरता है तो उसको रोकने की कोशिश करें, नीचे मत जाइए, वाइल्ड लाइफ है, आपके साथ खतरा हो सकता है, तो बाघ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस जोन 1 से लेकर 5 तक जो 25 बाघ हैं उनमें से 4 बाघिन ऐसी, अगर T107 सुल्ताना की बात करें 3 बच्चे उसके साथ हैं, T84 अगर हम उसकी एरोहेड की बात करते हैं 3 बच्चे उसके साथ हैं, उसकी बेटी रिद्धि
T124 की बात करते हैं 3 बच्चे, सिद्धि T125 उसके 3 बच्चे, यानी 4 तो 12 शावक तो ऐसे हैं जो सब एडल्ट हो चुके हैं, मां से अलग होने की प्रक्रिया में जाएंगे कहां, उनका क्षेत्र है। फिर दूसरी सबसे बड़ी विडंबना यह आती है, परकोटे की हम बात करते हैं, पूरा जो ASI के नियंत्रण में जो पूरा का पूरा रणथंभौर का किला है, वहां पर चूंकि एक्ट लगता है, वहां पर अगर हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करते हैं तो जो कंजर्वेशन जो वहां का जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत ना तो कोई नया वहां पर आप निर्माण कर सकते हैं, ना किसी निर्माण को आप हटा सकते हैं। और ये कहना कि ए से बी साइड में जाएगा बाग या बी से ए साइड में जाएगा, ये भी गलत है। उसको वहां जाना ही पड़ेगा, स्वच्छंद विचरण। इसका एक ही निदान हो सकता है कि उसकी हम बात करें, आपको पदयात्रियों को रोकना होगा, आपको मोटरसाइकिल या दुपहिया वाहनों को रोकना होगा, आपको जो निजी वाहनों से जाते हैं उनको रोकना होगा। उसकी जगह आप शटल सर्विस शुरू कीजिए। उसके 300 कैंटर है वहां पर, 50 कैंटर ही जाते हैं एक बार के अंदर, शिफ्ट के अंदर 250 कैंटर फ्री रहते हैं। उनको फ्री कैंटर जो है रोस्टर से बाहर, उस कैंटर में उनको सर्विस दीजिए। आप रोप वे बनाइए, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जोगी महल से लेकर अगर हम त्रिनेत्र गणेश के धाम तक जाते हैं, त्रिनेत्र गणेश जब हम उसको उसकी चौखट पर सजदा करने जाते हैं, उसको ढोक लगाने जाते हैं, तो वो एरिया भी बहुत ज्यादा 4-6 जगह से दीवार कितने किलोमीटर का एरिया है जो पूरा ये टेरिटरी के अंदर से जाता है? देखिए मुश्किल से, खास बात यही है विजेंद्र, विडंबना सबसे बड़ी बात, हम रणथंभौर की बात करते हैं, 71 बाघ बागिन है वहां पर, 24 बाघ, 24 बागिन और 23 सब एडल्ट हैं, यानी कि लगभग लिंगानुपात है, गड़बड़ाया हुआ है। हमेशा बाघों की, नर बाघों की संख्या कम होनी चाहिए। और ये जो पूरा हम 5 जोन की बात करते हैं, मुश्किल से 50 हेक्टेयर का क्षेत्र है जिसमें 25 बाघ घूम रहे हैं। इतनी छोटी सी जगह, और घूमने का कारण भी है। MRP की हम बात करते हैं, मलिक तालाब, राजबाग तालाब या पदम तालाब की बात करते हैं, अटल सागर की बात करते हैं, मिश्र दर्रे की बात करते हैं, तो रणथंभौर का जो भी पानी है 90% पानी इन 5 जोन के अंदर है। तो यही कारण है वहां हर्बीवोर रहता तो कॉर्निवोर निश्चित तौर पर वहां आएगा, पानी मिल रहा है उसको, खाना मिल रहा है। और ऐसे में दुर्घटना तो ये तो अवश्यंभावी थी, दुर्घटना होनी थी। होना यह चाहिए, जोगी महल से त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक आपको CCTV लगाने चाहिए, वहां पर एक मॉनिटरिंग सर्विस आपको लगानी चाहिए, मंद गति के हूटर लगाने चाहिए। किसी भी बाघ का मूवमेंट है, 4 आदमी एक आदमी देख रहा है LED के ऊपर, उसने हूटर पे घोषणा कर दी, यहां पर फलाने बाघ का मूवमेंट है, आप मत जाइए। यह सब होना चाहिए, लेकिन आपको शटल सर्विस शुरू करनी पड़ेगी, पदयात्रियों को रोकना पड़ेगा, तभी रणथंभौर सुरक्षित हो सकता है। आज ये रणथंभौर की घटना है, सरिस्का में बाघ बढ़ने लगे, 42 बाघ वहां पर हैं, कल को वहां भी बाघों की संख्या 50-60 होगी, वहां भी इस तरह की घटनाएं होंगी। इन घटनाओं को रोकने के लिए आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जिम्मेदार नहीं, अच्छा सजेशन है, इसकी तरफ कोई क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं वापस आपके पास आऊंगा, क्योंकि एक तो पोल्यूशन कम होगा उस इलाके में, भाई कुछ लिमिटेड गाड़ियों के अंदर मैक्सिमम व्यक्ति अगर श्रद्धालु वहां जाएंगे, दूसरा सुरक्षा बढ़ेगी। तो क्यों कोई मोटरसाइकिल से, गाड़ी से वहां जा रहा है, जब एक व्यवस्था वहां हो सकती है? इस तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? हिमांशु गौतम जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रधान सेवक है त्रिनेत्र गणेश मंदिर से। हिमांशु जी, क्योंकि आस्था का एक बड़ा केंद्र है और आस्था के आगे सब कुछ खत्म हो जाता है, सवाल मेरा यह है कि क्या मंदिर की तरफ से कभी कहा गया है कि भाई एक व्यवस्था कीजिए ताकि सब यहां पर आए और इस तरीके की घटनाएं ना हो? देखिए, मंदिर की तरफ से तो आज से नहीं, पिछले 50 सालों से कहा गया है इस बात को, और सभी से आग्रह के साथ हम तो इन चीजों को पूरा करने के लिए सदैव आगे रहते हैं कि क्या हमारे हिस्से में आ रहा है, कि किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सके। मैं आपको इन लिखित दिखा दूंगा कि आज से पिछले 50 सालों से इन सब चीजों को लेकर मंदिर की तरफ से जब साल का एक मेला भरता है, लक्खी मेला, उस समय प्रशासन की तरफ से सबकी तरफ से इन मांगों को उठाया गया है। मैं अभी निर्मल जी भाई साहब की सारी बात सुन रहा था, और बिल्कुल इनकी जो चीजें ना, ये मानिए ये हमारे शब्द है कि ये तरीके हैं जिनसे ये रुका जाए। पर अगर इसको इस तरीके से देखें ना कि 5% एरिया ही ऐसा है जो मंदिर तक जाने का है, हम उस कॉरिडोर को सेव कर दें। देखिए, यात्री हमारे और आपके आग्रह से भी नहीं रुक पाएंगे। सबसे बड़ी इसमें जो हमारी एक कमी होती है ना, कि हम ये नहीं समझ पाते आस्था के आगे कि कोई को आप रोक नहीं सकते। हम जो कर सके ना, हम लीगल तरीके से, रूलिंग तरीके से, फॉरेस्ट, आर्कियोलॉजी, मंदिर मिलके जो इसका सॉल्यूशन निकल पाए, बाय हुक किसी भी तरीके से, ये पैसेज को सेव किया जाए। ये जो रास्ता है गणेश मंदिर तक जाने का, ये फॉरेस्ट के अंदर तो है, पर आप इसको ऐसे समझो तो ये PWD के खसरे में आता है। तो ये मंदिर तक जाने के लिए यात्रियों को दिया गया है, हमें बाकी जगह से नहीं, कम से कम ये रास्ता सेफ हो जाए जी, जो रास्ता मंदिर तक जाने का है मार्ग। ठीक है, लेकिन फिर वही निर्मल जी बात वही आ जाती है कि भाई आप उनको रोक नहीं सकते। अगर रोक देंगे तो फिर तो जू और जंगल के बीच का अंतर ही खत्म हो जाएगा। महेश तिवारी जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि नितिन गडकरी एक योजना लेकर आए थे कि भाई जहां इस तरीके की घटनाएं, वहां एक अलग से पैसेज क्रिएट किया जाए जिसमें से जो मूवमेंट है वो जंगली जानवरों की इधर से उधर हो जाए। अगर वहां हम सबको प्रोटेक्ट करते हुए, चाहे नीचे से या ऊपर से, इस तरीके की व्यवस्था करें कि वो विचरण भी कर सके एक जोन से दूसरे जोन में, और यात्री भी सुरक्षित रहे। कभी हम सोचते हैं, नहीं सोचते हैं?
मेरा तो ये निवेदन है कि सर इसमें यदि जैसे सीएनजी बस या मतलब इलेक्ट्रिक बस वगैरह की जो सुविधा है वो श्योपुर गेट से मंदिर तक उपलब्ध कराई जाए तो ज़्यादा अति उत्तम होगा, ताकि मतलब वहाँ एक तरह से नॉइज पोल्यूशन भी नहीं होगा, एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा और यात्री आराम से जा सकेंगे और उनको एक सस्ते के रूप में जा सकेंगे। जो पैदल यात्री जा रहे हैं वो प्रोहिबिट होने चाहिए, जो व्हीकल है पूर्णतः प्रोहिबिट होने चाहिए, जो बाइक वगैरह ये प्रोहिबिट होने चाहिए, क्योंकि जितने नंबर्स ऑफ व्हीकल्स होंगे उतने ज़्यादा पोल्यूशन भी होगा। तो कम से अपने को ये प्रयास करना चाहिए कि जो वहाँ जो अपना रणथंभौर का जो श्योपुर गेट है वहाँ से ये शुरू होना चाहिए। दूसरा, ये जो सीसीटीवी के थ्रू या फोटो ट्रैप कैमरा के थ्रू इनको मॉनिटर करना चाहिए, ताकि क्या है कि वो अपने को ये पता रहे कि वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट किधर है। और दूसरा, जो उस एरिया में जो टाइगर रिजर्व में जो पर्सन जा रहा है वो क्या कोई न कहीं न्यूसेंस तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको मैं निवेदन करूं कि जबकि अभी जानकारी मिली है कि लगभग 4000 के लगभग टूरिस्ट पर डे वहाँ रणथंभौर जाते हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो पूर्णतया ह्यूमन से जुड़ी हुई है, वो कभी भी ह्यूमन पे असल्ट नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कि हमें दूसरे प्रे एंड बेस्ट एनिमल्स आराम से उनको मिल रहे हैं और वो आराम से उनका शिकार करते हैं। तो ये जो घटना अभी भी जो हुई है, जहाँ तक मेरी जानकारी में आई है कि वहाँ का जो यात्री था वो अपना ट्रैक छोड़ा है और ट्रैक छोड़ने से वो जंगल की तरफ गया है। उसको ऐसा कई बार क्या होता है कि वो तो अपने पर्पज से गया है, मान लीजिए कोई वॉशरूम गया है, किसी और पर्पज से गया है और टाइगर ये सोचता है कि मेरे पे ये असल्ट करना चाहता है, तो ऐसे तो आपस में दोनों मिल जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं हो जाती है। तो मेरा ये निवेदन है कि ऐसी चीजों पे अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी यात्री जा रहा है वो अपने एक तो अपने आम रास्ते को नहीं छोड़े जहां से आम लोग चल रहे हैं। दूसरा, उनको फैसिलिटी अवेलेबल करानी चाहिए, मतलब जो यात्री जा रहा है उसको पीने का पानी की भी सुविधा देनी चाहिए, उनको टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि वो जंगल की तरफ डाइवर्ट नहीं हो। यदि ऐसे वो रास्ते से भटकेंगे तो ऐसी इस तरह की घटनाएं और भी हो सकती है। बनवारी लाल जी, मुझे लगता है कि टूरिज्म में एक बड़ा रोल रणथंभौर निभाता है और उससे सरकार को भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता है और दुनिया भर के अंदर रणथंभौर अपने आप में पहचान रखता है। क्या वाकई में सरकार और खासकर पर्यटन विभाग या कहें कि वाइल्ड लाइफ से जुड़े अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते? क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो होता क्यों नहीं है? मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया कि हमारे जो जंगल हैं उनकी सुरक्षा करने और जो इस तरीके की घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं होती। और जब ये इस तरीके की घटना होती है तो एक मसाणी ज्ञान के तौर पर सब जगह से अपना अपना ज्ञान लोग वो करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए और बना देना चाहिए, जबकि विभाग को ये चाहिए। आज तो बहुत सस्ता काम है, बहुत अच्छा, वो आप इन्होंने यहाँ लगा रखे सर्विस लांच कैमरे, यहाँ लगा रखे, वहीं एक कंट्रोल रूम बना करके उस पर्टिकुलर 4-5 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको आप ट्रेस करके वहाँ सर्विस लांच। समस्या क्या है सर? आप खुद रेंज अधिकारी रहे हैं, इच्छा शक्ति की कमी है, पैसों की कमी है, मैन पावर की कमी है, कमी किसकी है? ऐसा है सर, वन विभाग कोई भेजता है, कोई चीज ऊपर भिजवाता है तो फाइनेंस का सबसे बड़ा इसमें वो झगड़ा पड़ता है, जबकि रणथंभौर जैसी जगह पर इस चीज़ का भी कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी संस्थाएं हैं, इतने लोग वहाँ पर मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस और किसी अधिकारी ने अपना दिमाग नहीं वो किया, अप्लाई नहीं किया। सिर्फ ये है कि आती है पब्लिक, जाती है, और जिस वक्त मेला लगता है उस वक्त भीड़ भाड़ रहती है, तो भीड़ भाड़ के शोर से वो जानवर वैसे दूर हो जाते हैं। और इन जनरल जो अभी जो है मौसम है, तो आसपास जहाँ अभी निर्मल जी भाई साहब बता रहे थे कि पानी की व्यवस्था, एक्चुअल में उस जो पर्टिकुलर क्षेत्र है उसमें 90% पानी के संसाधन वही है, तो वहाँ पर वो लोग जो है वो जानवर जो है वहाँ आते हैं और उसके कारण से और जानवरों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसा कि 1 से 5 जोन में आप बता रहे हैं 25 टाइगर मूवमेंट कर रहे हैं, तो 25 जहाँ के होना चाहिए 5 से 7 आदमियों की जगह वहाँ आप 25 को एक साथ वो करेंगे तो कुछ न कुछ दुर्घटना तो होगी। तो इस पर भी विभाग को कहा निर्मल जी, क्योंकि कई बार आप ही इन खबरों को ब्रेक कर चुके हैं कि भाई एक नया अभ्यारण्य तैयार कर रहे हैं, यहाँ से इतने बाघों को वहां शिफ्ट किया जा सकता है, वहां से वहां शिफ्ट किया जा सकता है। क्यों ऐसा होता है कि ये प्रोजेक्ट इतने स्लो हैं कि उनके बीच में कई घटनाएं घट जाती है और फिर उन पर जीरो से काम शुरू होता है? देखिए विजेंद्र, इस बात को समझना होगा कि किसी भी टाइगर रिजर्व की बात करें हम, चाहे वो रणथंभौर हो या सरिस्का या दूसरा टाइगर रिजर्व, वहाँ जितना एरिया है, क्योंकि रणथंभौर का हम 1700 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के आसपास अगर एरिया माने तो उसमें
अगर छोटे से 50 हेक्टेयर में सुकड़ करके, क्योंकि एक जो तमाम जो संसाधन है, चाहे पानी की बात करें, प्रे की बात करें, दूसरे जो वहां पर कलेक्टिवली जो चीजें जुड़ी हुई उनकी बात करें, तो एक छोटे से एरिया में तो सारे बाघ वहीं पर आते हैं। बहरहाल मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी टाइगर रिजर्व में 40 से ज्यादा बाघ नहीं होने चाहिए। अगर 40 बाघ से ज्यादा होते हैं तो उनमें आपस में तो संघर्ष होता ही है, वो इंसानी बस्तियों में भी जाते हैं, क्योंकि जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वो दूसरे को खदेड़ देता है। और रणथंभौर में एग्जैक्टली यही हो रहा है। रणथंभौर में एक युग बदलने का समय आ गया है। समय बदलने का समय ऐसे आ गया, कालखंड कैसे बदल रहा है कि जो पुरानी पीढ़ी थी, हमने मछली से सुना, मछली से हम बात करते हैं उसकी बेटी कृष्णा की, कृष्णा से एरोहेड, एरोहेड से रिद्धि, रिद्धि से सिद्धि, रिद्धि को अभी तक रानी माना जाता था, क्योंकि अब एरोहेड तो जाने की स्थिति में 14 साढ़े 14 साल उसकी उम्र हो गई, ट्यूमर उसके हो रहा है, खत्म हो जाएगी। उसकी बेटी ने राज कर लिया 3-4 साल रिद्धि ने। अब रिद्धि को ललकार रही है एरोहेड की बेटी अन्वी कनकटी, जिसने इस बच्चे के ऊपर हमला किया है। कार्तिक सुमन की मौत की जिम्मेदार जिस अन्वी को हम बताया जा रहा है, कनकटी को, उसने अपनी बड़ी बहन यानी रिद्धि पे हमला किया। उसकी उम्र है 22 माह के आसपास। अब ये निश्चित मानिए उसने मतलब ये कह दिया, संदेश दे दिया कि भविष्य की रानी मैं बनने वाली हूं और बाकी सबको ऐसे जाना होगा। वहां 12 शावक ऐसे हैं, सब एडल्ट, जो एक दूसरे को खदेड़ने की स्थिति में, अपनी मां को खदेड़ने की स्थिति में, क्योंकि मां से अलग होने का। तो ये एक ऐसा दौर है जब बहुत सारे चेंजेस रणथंभौर में हो रहे हैं। तो यही वो दौर होता है जो सबसे खतरनाक भी होता है। ऐसे में सामने इंसान आए चाहे जानवर आए, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करना। नंबर 1, निर्मल जी, कौन रोक रहा है भाई? क्या वाकई में, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन होता है कि होटल इंडस्ट्री इसको रोक रही है क्योंकि वहां इजी टू अप्रोच होता है, बिल्कुल, और इसलिए कारोबार वहां पर खड़ा होता है। लेकिन होटल इंडस्ट्री तो इसलिए पनप रही है ना क्योंकि वहां पर है। अगर सरकार कोई क्वेश्चन करेगी, सरकार अगर वहां से शिफ्टिंग करेगी, तो ऐसा थोड़ी ना कि होटल इंडस्ट्री बीच में है। मैं वही कह रहा हूं विजेंद्र, आपको रणथंभौर के अंदर हर साल 7 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आता है, यानी हर महीने टूरिस्ट 50,000 से ज्यादा आते हैं। ये वो टूरिस्ट हैं जो वहां सफारी करते हैं। और बुधवार को जब वहां रोजाना, जब हर बुधवार को जब गणेश धाम पे लोग जाते हैं, इसी वजह से जोन 1 से 5 बंद रहता है, उनकी संख्या भी 40-50 हजार होती है। उनको सबको कैटर करना, वो सुविधा दे, सब कह तो रहे हैं वहां कि वहां टॉयलेट्स होने चाहिए। जंगल में टॉयलेट का क्या काम है? आपको टॉयलेट कैसे बना सकते हो वहां पर? आप कह रहे हो दूसरी सुविधा, कल को कहेंगे वहां पर कैफे बनाना चाहिए, क्यों बन जाएगा कैफे वहां पर? ये सब चीजें नहीं होनी है। और देखिए सबसे बड़ी बात, 1900 मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, 1904 का बना हुआ है। वो कहता है कि हाँ कुछ भी नहीं कर सकते। और जब दुविधा वहीं होती है विजेंद्र, जहां केंद्र और राज्य सरकार की दोनों का अलग अलग जगह पर अधिकार होता है। वहां जो एएसआई का जो मॉन्यूमेंट है वो रणथंभौर किला है, 4-6 जगह से परकोटा टूटा हुआ है, उसको आज तक ठीक कराने की कोशिश नहीं की। वन को परमिशन नहीं की, फॉरेस्ट वाला उसको ठीक करा दे, गलती है। होना क्या चाहिए, एक एएसआई का बंदा हो जो प्रतिनिधि हो, एक वन विभाग का हो, जिला प्रशासन का हो, पुलिस प्रशासन का हो, मंदिर ट्रस्ट का हो। हिमांशु अभी बैठे हैं, इन लोगों को शामिल किया जाए, एक सामूहिक टीम बनाया जाए, सबकी साझा जिम्मेदारी बनानी होगी, क्योंकि वो साझा छत है, सब लोग उसके स्टेक होल्डर हैं एक तरीके से। वहां जो भी जा रहा है वो। निर्मल जी, होता क्यों नहीं है? सवाल सबसे बड़ा ये, सिर्फ इच्छा शक्ति पर फंसा हुआ। इच्छा शक्ति नहीं, देखो विजेंद्र, इसमें सबसे बड़ी बात है आपस का कॉन्फ्लिक्ट। जिला प्रशासन की अधिकारी अगर कलेक्टर के लेवल पे वहां किसी को भेजना अपने गेस्ट को, तो कलेक्टर अपनी हैसियत के हिसाब से भेजते हैं, पुलिस अपनी हैसियत के हिसाब से भेजती है, फॉरेस्ट का अपना है। उसके अलावा अगर हम एएसआई की बात करें तो उसका अपना है, सेंटर से किसी का फोन आ जाता है उसका अपना है। तो आपस में समन्वय तो बनाना पड़ेगा, और समन्वय नहीं बना तो इस घटना की पुनरावृत्ति रोज होगी, क्योंकि बाघों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी 71 बाघ हैं, आप 5 साल बाद में बाघों की संख्या अकेले रणथंभौर में 100 हो जाएगी। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो बाघों की संख्या 170 के पार पहुंच जाएगी। तो आपको इंतजाम करना पड़ेगा। जब आपको पता है एग्जॉस्ट पोजीशन है, क्यों नहीं देना चाहती होटल इंडस्ट्री? जरा सा एक बाघ को वहां तलाशने जाते, मेरे को ध्यान है रामगढ़ विस्तारी में संजीव शर्मा उस समय डीएफओ करते थे, उनको एक बाघिन चाहिए थी। वो 15 दिन डेरा डाले रखे, लेकिन वहां लोगों ने दबाव बना दिया। एनटीसीए की परमिशन के बावजूद वहां नहीं जा सकी। आज तक सरिस्का में परमिशन मिली हुई थी इसी सिद्धि की 125 की, जब दोनों बहनों में टकराव हुआ 124 और 125 रिद्धि और सिद्धि के अंदर, तो कहा सिद्धि को सरिस्का शिफ्ट कर दो। होटल इंडस्ट्री ने नहीं जाने दिया आज तक उसको। और यही कारण है कि वो बाघों की संख्या देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। किसी भी टाइगर रिजर्व के अंदर 20 से ज्यादा नरबाघ तो होने ही नहीं चाहिए। वहां 24 नरबाघ हैं, 24 मादा हैं, 23 उसमें सब एडल्ट है, तो निश्चित तौर पर आपस में फाइट होगी। तो रोकना गलत है। आपको संतुलन, इनमें लिंगानुपात को ठीक करना ही होगा, संतुलन बना होगा। रामगढ़ विस्तारी की क्या गलती है? आप क्यों नहीं भेजते वहां पर? रोमांच आप मुकद्दरा क्यों नहीं भेजते? आप कुंभलगढ़ को क्यों नहीं कर तब तक रहता है ना कि जब कभी कभी दिखाई दे। अगर वह ऐसे ही घूमते हुए दिखाई देता है, रोमांच भी खत्म हो जाता है। देखिए विजेंद्र, मैं जरा सी बात और कहूंगा आपको। एक तो होता है एकल आकर्षण, और जब हम अरण्य में जाते हैं तो वहां बहु आकर्षण होता है, यानी वहां पानी वहां है, वन्य जीव वहां है, आस्था के केंद्र वहां पर हैं, पानी जल राशि जल मोहिनी वहां पर है, वन्य मोहिनी वहां पर है। तो ये जब आकर्षण जब लोगों के ऊपर जाता है, कोई तो आस्था के लिए जाता है, कोई घूमने के लिए जाता है, कोई पिकनिक बनाने के लिए जाता है। और पानी तो रणथंभौर में जगह जगह, आप मिश्र दर्रे से लेकर जोगी महल तक जाते हो और आगे तक जाओगे तो जगह इधर पानी भरा है, इधर पर आए आदमी वहां शौच करने के लिए बैठ जाता है, उसी पानी को पीने के लिए भी बैठ जाता है, उसी पानी में नहाने के लिए बैठ जाता है। मैंने देखा कपड़े धो रहे हैं लोग वहां बैठ करके। अब तो फिर खाएगा T-107 सुल्ताना घूम रही अपने बच्चों को अंदर गांव के गांव बसे हुए हैं। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गांव का विस्थापन आपको करना ही होगा। आप इन 5 जोन के अंदर 11 गांव बसे हैं, 2500 परिवार उसमें बसे हैं, 50,000 आदमी अंदर रह रहे हैं, उनको रोको भाई। आपने T-86 की उसमें मृत्यु हो गई। हिमांशु गौतम जी, क्या, क्योंकि हालांकि ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए कि जिम्मेदारी सरकार की भी बहुत है, लेकिन फिर भी
क्या गणेश मंदिर ट्रस्ट क्या वहां पर व्यवस्था कर सकता है इस तरीके की कि भाई श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से टकराव से रोका जाए? जी जी, मैं आपको बताऊं, एक गणेश मंदिर है वहां, और कचिदा माता, सोलेश्वर महादेव, ऐसे कई मंदिर है। और आप ये समझिए कि आप गांव का विस्थापन करें, आप सब कुछ करें, है ना, ये फॉरेस्ट के जो जिस नियम से होते, मंदिर के यात्रियों के वहां तक पहुंचाने के लिए मंदिर जिम्मे, जो भी सरकार प्रशासन, जो भी आप लोग कहेंगे, हम हर तरीके से तैयार हैं, एवरी सिंगल पॉइंट वैल्यू पे। पर आप इसको ये भी समझे कि लाखों की तादाद में हर बुधवार को, और आषाढ़ का बुधवार, बैसाख का बुधवार, चौथ, हर महीने की चौथ, हर महीने की चतुर्थी, इतने यात्री आते हैं ना जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये सब पैदल ग्रामीण होते हैं सर, इनके पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते, है ना। तो मैं फिर कहूंगा कि बाकी की जगहों पे जो भी हमसे बन पाए, इस जगहों पे जो हमारे लिए आदेश हो, हम हर तरीके से तैयार हैं, पर गरीब का भी नुकसान ना हो। किसी को अपने पैदल जाने की जो आते हैं, प्रोग्राम वाइंड अप करना है, क्या हम इतनी सारी बसेस का इंतजाम कर सकते हैं? क्या पूछिए आवाज जा रही है। हिमांशु, एक सवाल मेरा आपसे है कि मंदिर ट्रस्ट क्या अपनी तरफ से योगदान के तौर पर वहां शटल सर्विस में अपना योगदान देना चाहता है? फ्री ऑफ कॉस्ट की 2 बस वो लगा दे, वहां से वहां तक छोड़ दे उनको, अंदर तक, जोगी महल तक। बिल्कुल 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 एग्री सर, बिल्कुल एग्री। चलिए निर्मल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु जी आपका भी शुक्रिया, महेश जी और बनवारी जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने सबने शिव परिवार को देखा होगा, जरा उसको महसूस कीजिए। महादेव के गले में शेषनाग, गणेश जी का वाहन चूहा है, मां पार्वती शेर की सवारी करती है, और इधर कार्तिकेय के पास मयूर हैं और नंदी बैल है। आप सोचिए, इससे बेहतर ना वाइल्ड लाइफ आपको मिलेगी और ना इससे बेहतर प्रकृति का संतुलन आपको मिलेगा। लेकिन ये संतुलन बनाए कौन, सवाल सबसे बड़ा बस ये है। नमस्कार।